सो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन द अरेंजमेंट शोन इन फिगर। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये अरेंजमेंट दिया हुआ है और इसमें क्या है, ईएंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन। हमें दिया गया है वाई की वैल्यू कितनी है, 1 मिलीमीटर। मतलब ये जो वाई है मेरे पास वो कितना है, 1 मिलीमीटर है। डी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.24 मिलीमीटर। और ये वाली जो डिस्टेंस दी हुई है ये दिया हुआ है 1.2 मीटर। अरे बेसिकली आपने यंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को ध्यान से स्टडी किया है। सो आप इस क्वेश्चन में जो दो फॉर्मूले मैं यूज़ करने वाला हूँ उसे आप इजीली वैल्यू बता सकते हो। दिया हुआ है द वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल ऑफ द एम मीटर इज 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नीडेड टू स्टॉप द फोटो करंट। सही है। तो बेसिकली हमसे कुछ नहीं है, हमसे बस वो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पूछ रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ वैल्यूज़ दी हुई है। वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, वाई दिया हुआ है 1 मिलीमीटर। सही है। इसी तरीके से जो डी दिया हुआ है, डी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.24 मिलीमीटर। समझिए। और ये वाला डी कितना दिया है, 1.2 मीटर। सो बस अब हम जानते हैं कि यंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो बीटा होता है, बीटा क्या होता है, विड्थ ऑफ फ्रिंज क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव फ्रिंज। हम जानते हैं ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो कंसेक्यूटिव फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस, वो क्या होता है, विड्थ ऑफ फ्रिंज होती है जिसे बीटा बोलते हैं। बीटा क्या हुआ, 2y। सही है। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है। इसी तरीके से हमें पता है कि बीटा की एक और वैल्यू होती है, ये होता है अपने पास लैम्डा d/d। सही है। मतलब ये जो दो ओपन होते हैं अपने पास, ये जो दो होल्स होते हैं यहाँ पे, जिनसे अपना जो लाइट सोर्स है वो पास होता है वो, तो ये अपने पास सेकेंड है। मान लेते हैं दूसरी इक्वेशन है यहाँ पे। सही है। अब फ्रॉम 1 और 2 मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो 2y है वो क्या है, लैम्डा d/d। मैं ये क्यों फाइंड आउट करूँ, क्योंकि मुझे लैम्डा की वैल्यू चाहिए, तभी तो मैं फोटो इलेक्ट्रॉन की स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकता हूँ। मेरे पास लैम्डा नहीं दिया हुआ है, पर मेरे पास y d और d सारी वैल्यूज़ दी हुई है। सो लैम्डा क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 2y/d/D। सही है। ये कितना हुआ, 2y की वैल्यू दी हुई है 1 मिलीमीटर। सही है। तो 1 × 10⁻³ ये इसमें आ जाए, मीटर में आ गया। डी भी दिया हुआ है 0.24 मिलीमीटर है, तो 10⁻³ यहाँ तक बात समझ में आ रही। और ये वाला जो डी दिया हुआ है ये दिया हुआ है 1.2 मीटर। यहाँ तक सही है। जब तुम इस वैल्यू सॉल्व करते हो तो तुम्हारे पास जो लैम्डा आता है ये कितना हो जा रहा है, यहाँ से लैम्डा ये हो जा रहा है तुम्हारे पास, ये हो जाना चाहिए 4 × 10⁻⁻⁷। सही है। अगर मैं इसे एंगस्ट्रॉम में बदलना चाहता हूँ तो इसे मुझे 4 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई और 10⁻³ से डिवाइड करना है। तो मैं इजीली वैल्यू सॉल्व कर सकता हूँ यहाँ से। तो ये कितना हो जा रहा है मेरे पास, या फिर तुम चाहो तो इसे नैनोमीटर में बदल लो। मैं ये क्यों बदल रहा हूँ, मैं तुम्हें ये अभी आगे बताता हूँ। तो ये कितना हो जा रहा है, 4000 एंगस्ट्रॉम। सही है। इसे 10⁻³ से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो। सो तुम्हारे पास यही वैल्यू आएगी। अब तुम यहाँ से कह सकते हो, तुम्हें फॉर्मूला पता है कि जो ई नेट होता है वो होता है 5 + काइनेटिक एनर्जी। सही है अदर। सो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो कितना हो जाए, ई नेट में से माइनस कर देने 5 की वैल्यू तो। सही है। अब ई नेट की वैल्यू क्या होती है, hc/λ माइनस 5 तो अपने पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, याद रखना। अब तुम्हें पता है कि जो, अब मैं क्यों बोल रहा था तुम्हें कि इसे नैनोमीटर में बदल रहा हो या फिर एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि एच सी की जो वैल्यू होती है नैनोमीटर में वो होता है 1242। सही है। इजी कैलकुलेशन हो जाती है तुम्हारी यहाँ से। अब तुमने इसे एंगस्ट्रॉम में बदला है तो इसकी भी एक वैल्यू होती है, ये होता है 1237। सही है। और लैम्डा तुमने पता ही है 4000 एंगस्ट्रॉम है यहाँ पे, -2.2। अब ये सारी वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। सही है। ये वैल्यू आती है तुम्हारे पास, यहाँ पे 5 भी आता है। सो ये कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है 3.09 -2.2।
यूनिट्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, यहाँ से तुम्हारे पास जो आंसर आएगा, यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास यहाँ से आ जाएगी 0.893 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। अब काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ई वी नॉट, जहाँ पे जो वी नॉट होता है यही होता है अपना स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये बराबर है 0.893 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तुम यहाँ से ईजिली रह सकते हो, ई से ई कैंसिल हो गया, जो तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो कितना आ जाए 0.893 वोल्ट। सही है। तो हमसे उन्होंने स्टॉपिंग पोटेंशियल की ही वैल्यू पूछी थी, तो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल यही है, या तुम इसे अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो ये है 0.9 वोल्ट। सही है। सो दोनों ही केसेस में तुम्हारे आंसर जो हैं वो आ जाते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।